नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अजीत, पलक, दीपक, हीरालाल, मानसिंह, ज्योति, विवेकानंद, विनीता, ठाकुर, अनीश, धीरेन्द्र, रंजीत, पप्पू, अजीत, प्रिंस, प्रियंका, आप सभी को और बाकी सभी बच्चों को जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था मुगल वंश यानी कि मुगल डायनेस्टी। अच्छा, एक चीज और, हाँ एक चीज और, 1 मिनट रुकेंगे। आपका मुझे आज कुछ प्रैक्टिस कराना था ना दिल्ली सल्तनत का। 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। मैं वो पीडीएफ 1 मिनट मैं वो पीडीएफ लगा देती हूँ। 1 मिनट का आप मुझे समय देंगे। 1 मिनट, क्योंकि पीडीएफ नहीं लगाऊंगी तो फिर आपको मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगी। आपसे आज प्रैक्टिस का वादा था और वादा जो है आपसे किया गया था, तो आपको जो है पूरा निभाया भी जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट आप रुकेंगे, बस 1 मिनट। मैंने पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड हो जाए ये फटाफट। ठीक है, डाउनलोड कर लिया है इसको। 1 मिनट रुकेंगे बस। सेव कर लेते हैं। सेव हो गई है। ठीक है, और अब हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से पीडीएफ ले लेते हैं। और हमारी पीडीएफ किस नाम से है? 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट देना बेटा, बस 1 मिनट। बहुत सारी पीडीएफ हैं। 1 मिनट। 6/1/2026। अब सेव हुई है। आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ फटाफट ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। पीडीएफ सेव क्यों नहीं हो रही है भाई? चलिए मैं आगे पढ़ाती हूँ, फिर देख लेंगे यहाँ पे बाकी चीजें। अब देखो, चलो बाद में देखेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा पीडीएफ क्यों नहीं ओपन हो रही है। या पीडीएफ सेव भी हो गई है तो भी फिर क्यों नहीं ओपन हो रही है पीडीएफ? हैंग कर रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं बेटा, नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ तो है ही, फिर मैं इसके साथ मर्ज करके भेज दूंगी क्लास के साथ, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगी मैं आपको। चलो अब यहाँ पे लिखो मुगल वंश। मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। क्या पढ़ रहे थे इसमें हम? इसमें हम पढ़ रहे थे मैम हुमायूं। क्या बताया था इसके शासनकाल? मैंने 1530 से 1540 और 1555 से 1556, इसके बारे में मैंने बताया था। इसके पिता कौन थे? ठीक है, इसने अपने भाइयों को कौन कौन सा क्षेत्र दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात, नंबर वो मेरा नहीं है, तो मेरे वहां पे फोन करोगे, मैं नहीं मिलूंगी वहां। भ्रम में मत रहना, तुम्हारे सामने अपना नंबर थोड़ी खोलूंगी मैं। भ्रम में मत रहना, वो मेरा नंबर नहीं है। और गलती से कहीं और लगा दिया ना तो फिर तुम्हारी कुटाई की जगह मतलब वहां से सुनने को मिलेगा कहाँ लगा दिया नंबर। अब चलो यहाँ पे ध्यान से सुनो।
हुमायूं के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 1555 से 1556, तो बेटा आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो हुमायूं है इसके बारे में मैंने आपको इसके भाइयों में इसने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो, हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद 1531 में सबसे पहले इसने किया था कालिंजर अभियान। क्या किया था बेटा जी आपने? मैं बता दूं कि मैम इसने किया था सबसे पहले कालिंजर अभियान। और यहां पे इसने क्या किया था कि जो कालिंजर का किला है, कालिंजर का किला, इसको यहां पर घेरा था। कालिंजर का किला घेरा इसने। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भाई कालिंजर का किला कहां पर पड़ता है? ठीक है, कालिंजर का किला कहां पर पड़ता है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि कालिंजर का जो किला पड़ता है वो पड़ता है बांदा यूपी। ठीक है, कहां पे है? बांदा यूपी में कालिंजर का किला पड़ता है। और आपको यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो कालिंजर का किला है इसको हुमायूं ने क्यों घेरा है, क्योंकि भाई ये अपना अधिकार करना चाहते थे वहां पर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये कालिंजर अभियान पे निकला तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कालिंजर का शासक कौन था। ये जो जगह है कालिंजर, यहाँ पे कालिंजर का शासक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आखिर क्या हुमायूं ने कालिंजर के किले पर अपना कब्जा कर लिया था? ठीक है, अब देखो, तो आप कहोगे कि मैम यहां का जो शासक था वो था प्रताप रुद्र देव। ठीक है, कौन था यहाँ का शासक? प्रताप रुद्र देव। और ये कौन था बेटा जी? तो आप कहोगे कि मैम ये एक चंदेल शासक था। अब जब हुमायूं ने प्यारे बच्चे इस किले को घेरा, तो आपको पता है किले के अंदर अगर किसी किले को घेर लिया जाता है तो क्या होता है? तो आप ध्यान से सुनो। आप कहोगे कि मैम ये जो आपका ये इस किले के बारे में आप बता रहे हो, इस किले को जब हुमायूं ने घेरा तो हुमायूं ने क्या किया? उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। इसका मतलब है कि प्रताप रुद्रदेव अंदर है। अब अंदर कोई व्यक्ति कितने महीने रह सकता है? क्योंकि अगर उसके पास खाने पीने का इंतजाम भी है तो कितने महीनों का? तो हुमायूं ने जब इस कालिंजर के किले को जीता तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? प्रताप रुद्रदेव ने बेटा जी हुमायूं के साथ संधि की। हुमायूं के साथ क्या की? संधि। और कहा हुमायूं से कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो हुमायूं के साथ संधि की और हुमायूं को संधि के तहत क्या किया? बहुत सारा धन दिया। और हुमायूं को बहुत सारा धन दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रताप रुद्रदेव जी ने बहुत सारा धन देकर हुमायूं को यहां से कालिंजर जो किला था उसकी जो घेरेबंदी उसने की थी उसको करने के लिए मना किया और कहा कि भैया ध्यान से सुनो, मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि आप जो हैं यहां पर क्या कर सकते हैं, आप मेरे से धन लेकर जा सकते हैं और आप इस किले को यहां पे छोड़ सकते हैं। लेकिन मैम हुमायूं क्यों मान गया प्रताप रुद्रदेव की बात? वो तो चाहता तो इस किले को अपने कब्जे में भी कर सकता था, ऐसा क्यों किया उसने? तो प्यारे बच्चे उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हुमायूं का एक दुश्मन है महमूद लोदी। मुझे ये बताओ आपने महमूद लोदी के बारे में किसके बारे में पढ़ा था? बताओ। महमूद लोदी अगर मैं आपसे पूछ रही हूं तो महमूद लोदी के बारे में मुझे बताओ कि महमूद लोदी कौन था? तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर जो महमूद लोदी है, ठीक है, वो आक्रमण कर रहा है, अब वो आक्रमण की तैयारी कर रहा है और हुमायूं को पता चल चुका। तो हुमायूं ने आनन फानन में इसके साथ संधि कर ली प्रताप रुद्रदेव के साथ और फिर वो महमूद लोदी का सामना करने के लिए निकल पड़ेगा। बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी से मुझे ये बताओ कि आप यहां पर कि आप मुझे ये बताओ कि महमूद लोदी कौन था। देखते हैं कितने बच्चे यहां आंसर करेंगे। महमूद लोदी, कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पर। मैं महमूद लोदी जो है वो एक अफगान शासक है जिसका युद्ध बाबर के साथ में हुआ था और क्योंकि वो बाबर का दुश्मन था तो वो इसका भी दुश्मन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पे अब जैसे ही इसने कालिंजर अभियान किया उसके बाद इसका तुरंत हम कहेंगे 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ। क्या हुआ?
लिखना मैम 1532 क्या हो गया? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध किस किस के साथ में हुआ? तो देखो, एक तरफ है हुमायूं और दूसरी तरफ है बेटा जी महमूद लोदी, जो कि एक अफगान शासक है। महमूद लोदी कौन है? ये अफगान है। और इसके साथ में, इसका साथ किसने दिया इस युद्ध में? तो इसके साथ है मैम शेर शाह सूरी। इसके साथ में कौन है? शेर शाह सूरी। ये इसके साथ में है, महमूद लोदी के साथ में। तो कहने का मतलब है कि महमूद लोदी और शेर शाह सूरी इस युद्ध में एक तरफ हैं, जिसे हम कह रहे हैं दोहरिया का युद्ध। कालिंजर अभियान के जस्ट बाद हुआ था। और प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये जो युद्ध है ये किस नदी के किनारे हुआ? तो गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे पर हुआ। और अब आप पूछेंगे कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई? तो बेटा जी जीतने वाला हुमायूं है और हारने वाला है यहां पर महमूद लोदी। जैसे ही महमूद लोदी हारा तो ये शेर शाह सूरी यहां से निकल लिया और ये भागकर छिप गया। लेकिन कहां पर छिप गया? तो ये जाके छिपा चुनार के किले में, और हुमायूं इसका पीछा करते करते चुनार के किले पर पहुंच गया और चुनार के किले में इसको बंद कर दिया। और इसे इतना मजबूर कर दिया शेर शाह सूरी को कि शेर शाह सूरी को हुमायूं से माफी मांगनी पड़ी बाहर निकलकर, और ये वादा करना पड़ा कि मैं आगे तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। तो दोहरिया का युद्ध गोमती नदी के किनारे हुमायूं और महमूद लोदी प्लस शेर शाह के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत और शेर शाह सूरी और महमूद लोदी की हार हुई। जैसे ही महमूद लोदी हारा, शेर शाह सूरी भाग गया। ठीक है, शेर शाह सूरी ने क्या किया? मैम ये निकल लिया, ये पतली गली से निकल गया, ये भाग गया। लिख लेना इसके आगे, शेर शाह सूरी भाग गया। अब भागकर कहां गया? तो मैंने आपको बताया चुनार के किले के बारे में। अभी चुनार के किले के बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगी, पहले आप यहां तक लिखें। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब शेर शाह सूरी यहां से भागा तो कहां छुपा? लिखना, शेर शाह सूरी चुनार के किले में जाकर छिप गया। चुनार के किले में जाकर छिप गया। हुमायूं ने कहा कि बेटा अब तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही यहां पे छुप गया तो इसे लगा कि कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब यहां जो ये चुनार का किला है, इस चुनार के किले को घेर लिया। इसको घेर लिया किसने? मैम हुमायूं ने। और आपको पता है कितने महीने तक घेर के डाला? 4 माह। 4 महीने तक हुमायूं यहां से नहीं हिला और शेर शाह सूरी की अब होने लगी हालत खराब। 4 महीने तक आपको ध्यान रखना है कि शेर शाह सूरी, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि शेर शाह सूरी जो है वो यहां पे छुपा हुआ था और हुमायूं उसका पीछा करते करते यहीं पर पहुंच गया और 4 महीने उसने घेरा डाला। घेरा कब डाला होगा? तो जाहिर सी बात है 1532 में ही, 1532 में। और फिर क्या करना पड़ा? जब इसने 4 महीने तक घेरा डाल के रखा तो प्यारे बच्चों लिखना, हुमायूं से शेर शाह सूरी को माफी, या लिखना शेर शाह सूरी को हुमायूं से माफी मांगनी पड़ी। हुमायूं से माफी मांगनी पड़ी और उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। और उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी कि मैं अब तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा।
मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं। और यही हुमायूं की बार बार गलती रहेगी कि वो शेर शाह सूरी को छोड़ता रहेगा, और शेर शाह सूरी एक समय इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि शेर शाह सूरी, तो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा कि चुनार के किले पर हुमायूं ने कब घेरा डाला? 1532 में। कौन छुपा हुआ था चुनार के किले में? शेर शाह सूरी। लेकिन अब हमारा प्रश्न है कि चुनार का किला कहां पर पड़ता है? चुनार का किला कहां पर पड़ता है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो चुनार का किला पड़ता है मिर्जापुर, यूपी में। लिख लेना चुनार का किला, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। ये कहां पर है बेटा जी? मिर्जापुर यूपी में। मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर यूपी में पड़ता है। तो चुनार के किले पर हुमायूं ने घेरा कब डाला था? मैम 1532 में। मिर्जापुर यूपी में ये यहां पर पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में भाई हुमायूं का यहां पे कुछ जो है दिल परिवर्तित हुआ और हुमायूं ने अब ज्योतिषी की तरफ आकर्षित हो गया। तो 1535 में इसने क्या किया? हुमायूं ने दीन पन्हा नगर की स्थापना की। दीन पन्हा नगर की स्थापना, दीन पन्हा नगर की स्थापना किसने की थी? मैम 1533 में हुमायूं ने की थी। और इसी की सीढ़ियों से गिरकर दीन पन्हा पुस्तकालय लिखना, उसकी जगह, नगर की जगह दीन पन्हा पुस्तकालय कहां पर किया था? तो मैम दिल्ली में। और इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु होगी। दीन पन्हा पुस्तकालय की स्थापना की और यहां पर इसने ज्योतिषी से संबंधित बहुत सारी किताबें रखवाई और उन किताबों को इसने पढ़ा भी। तो मतलब इसे आराम करने की बड़ी आदत थी। अब इसने कहा बहुत हो गई लड़ाई वड़ाई, यहां पे बैठता हूं, यहां पे बैठता हूं। ठीक है। तो यहां पे मतलब इसने फिर यहां पे ज्योतिषी को पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकें इसने ज्योतिषी की यहां पर पढ़ी। अब क्या हुआ? ये तो आराम कर रहा है, लेकिन अब आप सुनो कि 1534-35 में क्या हुआ। 1534-35, क्योंकि आपका ये दोनों डेट लिखनी पड़ेंगी। और यहां पे किया गया था बेटा जी चित्तौड़ अभियान। क्या हुमायूं ने किया है? जी नहीं। चित्तौड़ अभियान किसने किया? तो मैम चित्तौड़ अभियान किया गुजरात के शासक, चित्तौड़ अभियान करने पहुंचा है। चित्तौड़ पर अटैक करेगा गुजरात का शासक जो हुमायूं का दुश्मन भी है, ठीक है, जिसका नाम है बहादुर शाह। चित्तौड़ अभियान किसने किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। तो मैम जब इसने चित्तौड़ अभियान किया तो चित्तौड़ के राजा कौन थे और यहां पे रानी कौन थी? तो चित्तौड़ के राजा थे बेटा जी विक्रमजीत और रानी थी बेटा जी कर्णावती। रानी कौन थी? कर्णावती। रानी कर्णावती। तो ये यहां के राजा और रानी हुआ करते थे। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये क्यों जीता बहादुर शाह, आखिर क्या कारण था कि ये जीता? तो प्यारे बच्चे, बहादुर शाह के साथ में इसका एक तोपची था। तोपची मतलब जो तोप खाने का संचालन करता है, उसका नाम है रूमी खां। और ये बहुत शानदार तोपची था, बहुत अच्छे से तोप खाने को हैंडल करता था। इसकी वजह से इसने चित्तौड़ अभियान को किया। अब जब ये चित्तौड़ अभियान पर गया तो कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र लिखकर और राखी भेजकर पत्र के साथ मदद मांगी थी। और यह भी कहा जाता है कि हुमायूं निकला भी था, लेकिन जब हुमायूं निकला तो बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र लिख दिया और यह कहा कि तुम अभी चित्तौड़ से दूर ही रहना, क्योंकि मैं काफिरों का अंत कर रहा हूं। काफिर समझते हो ये लोग किसको कहते थे? हिंदुओं को।
कि मैं काफिरों का अंत कर रहा हूं, तुम यहां से दूर रहना। और कहा जाता है कि हुमायूं रास्ते में ही रुक गया और हुमायूं ने मदद नहीं की थी। तो रानी कर्णावती जी ने हुमायूं को लेटर लिखकर मदद मांगी। अब देखो कितना बेवकूफ है, बहादुर शाह खुद इसका दुश्मन है, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि हुमायूं ने मदद नहीं की। निकला ये मदद के लिए, लेकिन बीच रास्ते में रुक गया क्योंकि इसे बहादुर शाह का पत्र भी मिल गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे ये आपका चित्तौड़ अभियान किसने किया, क्यों किया, यहां पे किसने किससे मदद मांगी, लेकिन हुमायूं ने मदद नहीं की, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हुमायूं, अब यहां पे जो आपका बहादुर शाह है, इसने क्या किया है, अभियान किया और चित्तौड़ में बहुत बड़ी लूट की, इसने काफी लूटपाट की। लेकिन हुमायूं को जैसे ही पता चला कि ये वहां पर लूटपाट कर रहा है, फिर हुमायूं आगे बढ़ा और फिर इसके और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। और इसका जो ये तोपची है, जिसके दम पर ये इतना उछल रहा है, ये तोपची जाकर हुमायूं से मिल गया। और फिर यहां पे बहादुर शाह को हराकर हुमायूं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और गुजरात की जिम्मेदारी अपने भाई को दे दी। अपने भाई को दे दी गुजरात की जिम्मेदारी कि तुम इसको संभालो, लेकिन इसका भाई तो कमजोर है। और बहादुर शाह जो है वो गुजरात की जनता उसे बहुत पसंद करती थी। तो गुजरात की जनता के साथ मिलकर बहादुर शाह ने फिर से गुजरात पर अपना कब्जा जमा लिया और हुमायूं का कब्जा खत्म कर दिया। मैम हुमायूं कहां चला गया था भैया, वो रेस्ट मोड में चले गए, रेस्ट मोड में बहुत जाता था हुमायूं। ठीक है, तो कहानी सुनी। तो अब तक कौन जीता, बहादुर शाह। अब प्यारे बच्चे उसके बाद लिखो, फिर लिखना 1535, इसमें हुआ था मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ, तो आप कहोगे हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। कौन है बहादुर शाह, मैम गुजरात का शासक, जिसमें बहादुर शाह की हार और हुमायूं की जीत हुई। और जब हुमायूं की जीत हुई तो गुजरात पर किसका अधिकार हो गया। तो अब आप लिखोगे कि मैम जब इसकी हार हुई तो गुजरात पर हुमायूं का अधिकार, हुमायूं का अधिकार हो गया, हो गया। गुजरात की जिम्मेदारी हुमायूं ने अस्करी को दी, हुमायूं ने अस्करी, कौन था ये, हुमायूं का भाई, अस्करी को दी। लेकिन अस्करी इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाया क्योंकि बहादुर शाह, गुजरात की जनता उसको बहुत पसंद करती थी बेटा। ठीक है, गुजरात की जनता बहुत पसंद करती थी, तो इसीलिए क्या हुआ कि जिम्मेदारी तो दी, अस्करी को दी, लिखना। लेकिन शीघ्र ही बहादुर शाह ने, लेकिन शीघ्र ही बहादुर शाह ने पुनः अधिकार कर लिया। यहां तक की ही कहानी मैंने तुम्हें समझाई थी। क्यों, क्योंकि मैम गुजरात की जनता बहादुर शाह को बहुत पसंद करती थी और उसी के संयोग से यहां से हुमायूं का कब्जा। ये देखो अंकित कह रहे हैं बहादुर शाह कौन था, बेटा गुजरात का शासक था, अभी पीछे ही बताया मैंने। ठीक है, अब भाई हुमायूं तो रेस्ट मोड में है, उधर शेर शाह सूरी वो भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, शेर शाह सूरी भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। और शेर शाह अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा रहा है, तो उसने बंगाल को जीत लिया। अब देखो यहां पे आगे की कहानी सुनो। अब यहां इधर क्या हुआ लिखिएगा, 1536 और 37 यहां पे क्या किया गया,
शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और आपको मैं बता दूं कि जिस समय जीता उस समय बंगाल का शासक कौन था? बंगाल पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और यहां का शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह। इसने भी हुमायूं से मदद मांगी, लेकिन इसकी मदद के लिए भी हुमायूं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो बेचारे रेस्ट मोड में चले जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था क्या चल रहा है। तो आप कहोगे बंगाल का शासक है जो उस गयासुद्दीन महमूद शाह, जब शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया, क्योंकि शेर शाह सूरी भी तो एक तरीके से हुमायूं का दुश्मन है, तो इसने भी मदद मांगी, लेकिन इसकी भी मदद करने हुमायूं नहीं आया, इसको भी मदद नहीं दी उसने। तो आप कहोगे गयासुद्दीन महमूद शाह जब बंगाल का शासक था तब शेर शाह सूरी ने बंगाल को जीत लिया था, यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, फिर लिखिएगा जब मदद मांगी तब तो आया नहीं, फिर लिखना हुमायूं ने बंगाल जीता। हुमायूं ने बंगाल जीता, ध्यान रखिएगा। और बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर उसका नाम जन्नताबाद रखा। अब भैया इसने सोचा कि मैंने फिर से बहुत काम कर लिया, और उसके बाद इसको जीतने के बाद फिर से 8 माह आराम किया, और अब ये 8 महीने का आराम इसे बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि शेर शाह सूरी पूरी तरीके से अब इसका दुश्मन बन चुका है। और प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यहां पे क्या किया गया। मैम, शेर शाह सूरी अब अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैम, हुमायूं ने कब जीता था? 1538-39, सॉरी डेट लिखना मैं भूल गई थी। 1538-39 में हुमायूं ने बंगाल को जीता था। ठीक है, अब हुमायूं ने जीता, फिर इसने आराम किया। अब जब आराम किया, आगे देखो यहां पे क्या लिखा है। आराम किया, उसके बाद में प्यारे बच्चे शेर शाह सूरी ने इसी बीच अपनी शक्तियां बढ़ाई। जब इसने आराम किया उसी समय शक्तियां बढ़ाई। ठीक है, किसने? तो आप कहोगे मैम शेर शाह सूरी ने अपनी शक्तियां बढ़ाई। देखो कैसे बढ़ाई। इसने क्या किया बेटा, एक तो बनारस, कड़ा, बहराइच,
बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज एवं संभल पर अधिकार किया। कन्नौज एवं संभल पर अधिकार किया। और जौनपुर एवं चुनारगढ़ को घेरकर हुमायूं का आगरा से विच्छेद कर दिया। यानी अब हुमायूं आगरा से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जिस समय शेरशाह ने अपनी शक्ति बढ़ाई, हुमायूं कहां पर है, जल्दी बताओ। अभी पता चल जाएगा फिर तुम्हें कि आखिर ये क्यों लिखा है। बताओ जल्दी से। मुझे ये बताओ कि कैसे यहां पर इसने आगरा से विच्छेद कर। वेरी गुड रमन चौधरी, आपने बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल सही बोला है कि मैम हुमायूं तो बंगाल में है, क्योंकि बंगाल जीतने के बाद वो आराम करने लगा था। अब आपको मैंने बोला कि उसने 8 महीने आराम किया था, है ना, 8 महीने। अब क्या हुआ कि जिस समय, अब आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए कि मैम जिस समय हुमायूं आराम कर रहा था बंगाल में, तो वहां दिल्ली में कौन बैठा हुआ था? दिल्ली में किसको बिठाकर आया था? क्योंकि ये तो महाशय बंगाल में आराम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जिम्मेदारी ये किसको देकर आए थे? तो जब हुमायूं बंगाल अभियान पर निकला था, तो ध्यान से सुनो, दिल्ली की जिम्मेदारी, अब देखना कैसे आगरा और दिल्ली दोनों छिनेंगे इससे। जब हुमायूं बंगाल अभियान पर आया था, तो इसने जो दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी वो देकर आया था शेख बहलोल को देकर आया था। ध्यान से सुनना, शेख बहलोल को। अगर याद ना रहे कि कब मैम, तो बेटा जी बंगाल अभियान पर जब आया, बंगाल अभियान पर या बंगाल अभियान के दौरान, तो इसने शेख बहलोल को कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक दिल्ली की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन बेटा एक शेख बहलोल की हत्या कर दी, और इसकी हत्या किसने कर दी? हत्या कर दी हुमायूं के भाई हिंदाल ने। हुमायूं के भाई हिंदाल ने और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अब दिल्ली से भी इसकी कनेक्टिविटी खत्म। आगरा से किसने कर दी? शेरशाह सूरी ने कनेक्टिविटी खत्म कर दी। अब इसे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इसे मदद की जरूरत थी तब इसके भाइयों ने इसकी मदद नहीं करी। तो आप कह सकते हो कि मैम अब हुमायूं को जब दिखा कि भैया मेरा तो सब कुछ छिना, मेरा तो सब कुछ गया, तब हुमायूं वापस होश में आया। और अब क्या होगा? हुमायूं जब यहां से निकला, तो हुमायूं के वापस जाते समय, लिखना, हुमायूं दिल्ली वापस जाते समय, क्योंकि आगरा से तो शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया? कनेक्टिविटी को खत्म। और यहां पे इसके भाई ने खुद को सम्राट घोषित कर लिया कि मैं ही दिल्ली का राजा हूं। अब प्यारे बच्चे, इसी समय का इंतजार कौन कर रहा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को यह अच्छे से पता है कि आगरा से जो इसकी कनेक्टिविटी है वो मैंने खत्म कर दी, और दिल्ली में इसका भाई बैठा है हिंदाल। ठीक है, दिल्ली में बैठा है इसका भाई हिंदाल, तो इसने यहां से मदद नहीं मिलेगी इसको, तो शेरशाह सूरी ने इसे घेर लिया। और जब ये बेटा वापस जा रहा था, जब हुमायूं दिल्ली वापस जा रहा था, तो मैं आपको बता दूं वहीं पे रास्ते में हुआ था
चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ और ये युद्ध कब हुआ? 1539 में। बहुत पूछा जाता है चौसा का युद्ध। और आपको बता दूं कि ये युद्ध हुआ था कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच। कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच। ठीक है, अब यहां पे शेर शाह ने इसे पूरी तरीके से घेर लिया। घेर लिया। युद्ध किस किस के बीच हो रहा है? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह कह लो या शेर खां कह लो। हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। कहीं कहीं लिखा रहेगा गंगा या कहीं कहीं लिखा रहेगा कर्मनाशा, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, दोनों कभी नहीं आएंगे। नदी में कूद गया। अब हुमायूं को तैरना तो आता नहीं था, लेकिन क्या करता? नहीं कूदता तो भी मरता। तो इसने सोचा कि मैं यहां पे जो है क्या करता हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता हूं। तो ये नदी में कूद गया, लेकिन इसे तैरना नहीं आता था। इसकी जान निजाम भिश्ती ने बचाई। इसकी जान निजाम भिश्ती ने बचाई। निजाम भिश्ती ने बचाई। निजाम भिश्ती ने बचाई। किसकी जान? तो आप कहोगे हुमायूं की। इस तरीके से, इस युद्ध से ये यहां से निकल के भागा किसी भी तरीके से। चौसा का युद्ध प्यारे बच्चे, इसकी जान निजाम भिश्ती ने बचाई थी। और आपको मैं बता दूं कि जब इस युद्ध में यहां पर ये जीता था, आपको बता दूं कि शेर शाह का जो नाम था शेर खां था पहले, शेर खां। तो इस युद्ध को जीतने के बाद इस शेर खां ने क्या उपाधि ली थी? इसने उपाधि ली थी शेर शाह की। इस युद्ध के बाद इसने टाइटल अपनाया था शेर खां, शेर शाह। इसका असली नाम था फरीद खां। वैसे तो इसे शेर खां की उपाधि भी दी गई थी, और शेर खां इसको कहना शुरू किया था बहार खां लोहानी ने। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तब आपको बताऊंगी शेर शाह की हिस्ट्री भी। तो अब यहां पे निजाम भिश्ती ने यहां पे इसकी जान बचाई। अब निजाम भिश्ती जो है, जब इसने जान बचाई तो इसने हुमायूं ने कहा कि बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो निजाम भिश्ती ने यह कहा कि मैम, निजाम भिश्ती ने यह कहा कि भाई जब तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस मिले तो तुम मुझे एक दिन का राजा बना देना। तो कहा जाता है कि हुमायूं को जब 1555 में वापस अपना साम्राज्य मिलेगा तो उसने निजाम भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया, और उसी की याद में निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। तो निजाम भिश्ती कौन बना था मैम? एक दिन का राजा। एक दिन का राजा ये बना था, और इसी की याद में इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो हुमायूं ने अपना वादा पूरा किया था। तो ये है आपका निजाम भिश्ती, जिसने इसकी जान बचाई थी। इसने कहा जब भी तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस मिले तभी तुम मुझे दे देना। अब क्या हुआ? अब हुमायूं जैसे तैसे यहां से बचा, लेकिन शेर शाह सूरी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। शेर शाह सूरी उसके पीछे चल दिया, और फिर इन दोनों के बीच में वो युद्ध हुआ जिसने हुमायूं को भारत के बाहर खदेड़ दिया। हुमायूं भागा, लेकिन उसे दिखा कि आगरा से कनेक्टिविटी खत्म, उसे दिखा कि दिल्ली से कनेक्टिविटी खत्म। और हुमायूं मन में सोचिए क्या क्या सोच रहा होगा कि बताइए, जिन जिन भाइयों को मैंने सब कुछ दिया, सब सारी चीजें दी, उन भाइयों ने आज मेरी मदद नहीं करी, है ना। तो आप यहां पे जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो आप देखोगे प्यारे बच्चे कि एक और युद्ध होता है 17 मई 1540, जिसे आप इतिहास में कहते हो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध भी किस किस के बीच हुआ? तो मैम अगर हम बात करते हैं इस युद्ध की, तो जाहिर सी बात है कि ये युद्ध भी यहां पर हुआ है शेर शाह सूरी
वर्सेस हुमायूं, और इस युद्ध में क्या हुआ? हुमायूं की हार, और हार के बाद हुमायूं को भारत के बाहर जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। भारत के बाहर जाना पड़ा, और शेर शाह का क्या हो गया? दिल्ली एवं आगरा पर नियंत्रण। दिल्ली एवं आगरा पर नियंत्रण। तो इस तरीके से हुमायूं का शासनकाल 1540 में यहां खत्म हुआ। यानी हुमायूं को भारत के बाहर किस युद्ध ने खदेड़ा? तो मैम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, अब हुमायूं कहां चला गया? भारत के बाहर। और जब हुमायूं भारत के बाहर गया तो फिर इसने शादी की हमीदा बानो बेगम से 1541 में, और फिर उसके बाद में हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का एक पुत्र पैदा हुआ जिसे आप इतिहास में अकबर के नाम से जानते हैं। तो आगे की अभी शेर शाह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, शेर शाह सूरी अलग से मैं पढ़ाऊंगी। अब यहां पे भारत के बाहर खदेड़ दिया, फिर आगे देखो हुमायूं की लाइफ का क्या हुआ। तो आप कहोगे मैम 1541 हुमायूं का विवाह, हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, और 1542 में फिर अकबर का जन्म हुआ। देखिएगा 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अकबर का जन्म परमार वंश के राजा, परमार वंश के राजा राणा वीर सालजी के महल में, राणा वीर सालजी के महल में अकबर का जन्म हुआ। और ये सब कहां हो रहा है? जब हुमायूं भारत के बाहर है। बिल्कुल भाई, इसने गलतियां की थी, उसी का तो बेचारा नतीजा भुगत रहा था। ठीक है, उसके बाद बेटा जी फिर हम बात करते हैं कि अब हुमायूं वापसी करेगा। यहां पे 1545 लिखना। 1545 में इसने किसको हराया? अस्करी को। अस्करी को हराया। कौन था? मैम इसका भाई। ठीक है, उसके बाद में 1545 1547 में इसने कामरान को हराया। कामरान को हराया, अपने भाइयों को हरा रहा है ये। ठीक है, अब इसने पहले अपने भाइयों को क्यों हराया मैम? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि इसके भाई भी इसके दुश्मन से कम नहीं थे। अंशु मैंने क्या लिखवाया है? आप बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप यहां पे देखना जरा, मैंने साफ साफ लिखवाया है गयासुद्दीन महमूद शाह। मैंने कहां लिखवाया है मसूद शाह? मैंने तो महमूद शाह लिखवाया है। आप देखो तो ध्यान से बेटा, आप देखो तो। ठीक है, ठीक है बेटा, अस्करी को हराया, कामरान को हराया, और प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखना, अब होगी हुमायूं की भारत में वापसी। हुमायूं की भारत में वापसी।
और जब भारत में वापसी होगी तो आप यहां पे लिखेंगे 1554 में ये कहां पहुंचा, पेशावर आ गया। 1554 में पेशावर आया। फरवरी 1555 में इसने लाहौर जीता। अब इसकी जीत अभियान शुरू होंगे। शेर शाह सूरी 1545 में मर चुका है। 15 मई 1555 सबसे पहले बेटा जी मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिस समय हुमायूं भारत में वापस आया है उस समय सूरवंश का शासन चल रहा है अभी। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो एक तरफ है बेटा जी हुमायूं और दूसरी तरफ है यहां पर सिकंदर शाह सूर के सेनापति। शासक कौन है, सिकंदर शाह सूर। कौन है ये, सूरवंश का शासक, और इसके सेनापति हैं, एक का नाम है ततार खां। यहां पे अभी ये युद्ध सिकंदर शाह सूर के साथ नहीं होगा, ये युद्ध होगा इसका सेनापति के साथ। एक ततार खां और एक हयात खां। क्या नाम है, एक का नाम है मैम ततार खां और एक का नाम है हैयत खां। हैयत खां। और इन दोनों की क्या हुई यहां पर मैम, इन दोनों की यहां पर हार हुई और हुमायूं की जीत। अब हुमायूं जीत रहा है, अब जीतने पर है, लेकिन देखना बेचारा पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को हराया। फिर हुआ बेटा जी 22 जून 1555 सरहिंद का युद्ध, जो हुमायूं को उसकी गद्दी वापस देगा। सरहिंद का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है। कन्नौज का युद्ध इंपॉर्टेंट है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहां पर आपकी जीत मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो मैम एक तरफ है हुमायूं और दूसरी तरफ है सिकंदर शाह सूर। और इस युद्ध में क्या हुआ, सिकंदर शाह सूर की हार और हुमायूं को अपना साम्राज्य वापस मिला। अपना साम्राज्य वापस मिला। लेकिन ये बेचारा एक ही साल जिंदा रहेगा लगभग, क्योंकि 1556 में ये दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम उसे उसका साम्राज्य वापस मिल गया, इतना स्ट्रगल उसने किया अपनी लाइफ में, अपना साम्राज्य वापस मिल गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट कर लो इसको, तो अब हम बात करते हैं तो क्या हो गया मैम, 1556 में दीन पन्हा पुस्तकालय से गिरकर, दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु, सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु, मर गया बेचारा। ठीक है, मर गया। तो अब आता है कि भैया इसका मकबरा कहां पर है, तो बेटा मकबरा है इसका दिल्ली में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कहां पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था बेटा जी बीगा बेगम। बीगा बेगम कह लो या हाजी बेगम। कौन थी मैम, ये हुमायूं की विधवा, हुमायूं की वाइफ थी। ये भी कौन थी, हुमायूं की विधवा, यानी कि हुमायूं की वाइफ। इसके मकबरे का वास्तुकार कौन है, यानी कि आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास। मिराक मिर्जा गियास ये इसका आर्किटेक्ट था, वास्तुकार, यानी कि इसने ही इस मकबरे को डिजाइन किया था। और हुमायूं के मकबरे को ही कहा जाता है
मुगलों का कब्रिस्तान। क्यों मैम? क्योंकि इसके मकबरे के पास बहुत सारे मुगल शासकों की कब्रों को बनाया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं मुगलों का कब्रिस्तान। पहला उद्यान मकबरा है ये, पहला उद्यान मकबरा। ठीक है। और बेटा जी इसके बारे में लिखना, मुगल शैली में निर्मित है, मुगल शैली में निर्मित। जो क्वेश्चन आते हैं वो सब लिखवा रही हूं। फिर पूछा जाता है यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो यूनेस्को में शामिल हुआ 1993 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं से कि हुमायूं नामा की लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक, इसके लेखक हैं प्यारे बच्चे हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं के बारे में कहा जाता है, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा, जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर मर गया, अंत में ठोकर खाकर मर गया। और ये किसने कहा है? तो मैम एक इतिहासकार हैं लेन पूल, लेन पूल ने कहा कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा या लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाकर ठोकर खाकर ही मर गया। 3 पन्हा बेटा दिल्ली में है, पहले ही मैंने बताया था। तो ये हुमायूं से संबंधित प्यारे बच्चे आपका क्या है? तो आप कहोगे कि मैम उससे संबंधित है जानकारी। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी, या हेडिंग देना सूरवंश, यही हेडिंग डालकर लिख देना सूरवंश 1540 से 1555। ठीक है। और आपको जो उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो मैं आपको उसमें दे रही हूं, इस पीडीएफ के साथ मर्ज करके दे रही हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस की। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में वो मुझे भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ बेटा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिख, अच्छा सॉरी, ओ भाई सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। इसको ठीक करना, गुलबदन बेगम, मैंने हमीदा बानो बेगम लिख दिया, गुलबदन बेगम। सॉरी बच्चे, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। गुलबदन बेगम, ठीक कर लेना इसको, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम लिखना। हम ये इन्होंने लिखी है हुमायूं नामा। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, जिन्हें मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे इनकी शादी हुई थी। हुमायूं ने शादी की थी ना 1541 में, वहां पर। ठीक है, इसको ठीक कर लो। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। अब हम कल पढ़ेंगे सूरवंश, फिर हम पढ़ेंगे अकबर। आपको बता दूं मुगल वंश बड़ा चैप्टर है और दिल्ली सल्तनत भी बड़ा चैप्टर था, इनमें टाइम लगेगा। इनको पढ़ते ही फिर हम फुर फुर पढ़ेंगे चीजों को आगे। विजयनगर साम्राज्य एक दिन का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आपको इसके ही साथ आपकी पीडीएफ मर्ज करके दे देती हूं। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।